सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरण में प्रणाम करता नहीं हमार प्रणाम स्वीकार होके। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरण में प्रणाम करता नहीं हमार प्रणाम स्वीकार होके। सगरो देवी देवता लोगन के चरण में प्रणाम करता नहीं हमार प्रणाम स्वीकार होके। नीलम दीदी हरिंदर भैया के चरण में प्रणाम करता नहीं हमार प्रणाम स्वीकार होके। जितना भी यूट्यूब के माध्यम से हमारे गुरु भाई गुरु बहना लोग वीडियो के देखा था सुना था, सबका चरण में प्रणाम करता नहीं हमार प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहना लोग जब हमने का शिव के गुरु बना ही ले बनी जा तो उनका एगो बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य बा शिव चर्चा। भजन कीर्तन तो बहुत होला पर शिव का चर्चा बहुत ही जरूरी है, जन जन लोग तक पहुंचे के चाहिए। नीलम दीदी हरिंदर भैया ये काम का बीड़ा उठावल लो कि वो लोग जन जन लोग तक जाके दरवाजा खटखटा के बतावल लो कि शिव के गुरु बनावा जाए। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना बा, क्योंकि घरे जैले का जरूरत नहीं है। हम आप कोशिश कर जाए तो हर शिव भक्तन तक महादेव का कथा पहुंच जाए। तो कथा के शेयर लाइक जरूर कर दिया जाए और आप लोग एगो लाइक जरूर कर दिया करिए ताकि हमारो हौसला बढ़त रहे। हम ये शिव के मार्ग पर आप लोगन के साथ चलत रहे। आज का जो कथा हम आप लोगन के बीच लेके आयल बने, एगो ऐसा शिव शिष्या का बा, एगो ऐसा शिव भक्त का बा जेकर बड़ा ही परीक्षा भइल, ओके बड़ा ही पीड़ा पहुंचौले का कोशिश कल गई, ओके बड़ा ही दर्द झेले का कोशिश कल गई। बाकी कहेला कि जेकर महादेव हवा ओकर केहू एगो रोआ भी टेढ़ ना कर सकेला। तो आज का कहानी महादेव के एगो भक्त का कथा के पूरा सुनल जाई। आ कथा आधा अधूरा सुनला पर एक तो कोनो ज्ञान ना मिलेला और दूसरा महादेव का अपमान होला। तो कथा के ध्यान से पूरा सुनल जाई। एगो गांव में एगो बूढ़ी माई रहत रहे। बूढ़ी माई का बेटा बेटी धन दौलत घर दुआर गोरू चौवा सब कुछ रहे, बड़ा बढ़िया रहन सहन रहे। बूढ़ी मैया बेटी का शादी कर देले रही, बेटों का शादी कर देले रही, घर में पतो रहे, बेटी अपना ससुरा रहे। बाकी जो बूढ़ी माई रही वो बड़ी अहंकारी रही, तनी दुराचारी स्वभाव कर। अपनी बेटी से तो बड़ा लाड लगाओ, अपनी बेटी से बड़ा प्रेम करो, बड़ा लगाव रहे, स्नेह ममता ओकरी पर लुटाओ। बाकी जवन दूसरा का बेटी पतोह बन के आयल रहे ओकरे साथे उनका बड़ा दुर्व्यवहार रहे। हमेशा ओके देख के जरस ओकर कोनो काम कैल इनके पसंद ना आवे, जबकि वो पूरा कोशिश करे कि हम अपने अम्मा जी के हर तरह से सेवा करी, खुश रख ले रहे। महादेव का शिष्या रहे। वो सुबह उठे नमः शिवाय का जाप करे, एक बाद जौन भी ओकर घर गृहस्थी का काम रहे ओके करे, करे बाद अपने सास का भी सेवा बकायदे करे, उनके नहवावल धुआवल खियावल पियावल मिसल चातल सब कुछ करे। बाकी तबो बूढ़ी माई ओकरा से खुश ना रहस। जौन बूढ़ी माई का बेटा रहा, बूढ़ी माई से कहला कि ये माई घरे बैठला से तो काम ना चली, हम सोचा तानी कि परदेश जाए कुछ रुपया पैसा कमाई, अब परिवार बा आ यही में हितनाथ सब कुछ देखे के बा। आ ये जमाना में बिना पैसा का काम ना चले वाला। आ चाहे ये जमाना रहे गुरु भाई बहना लोग, आ चाहे कोनो और जमाना रहे बिना पैसा का कहीं काम चलता, कहीं केहू को नहीं चला। अब वो बूढ़ी माई का बेटा परदेश चल गई ना कमाए, घर में बचली जा बूढ़ी माई उनका पतो। अब धीरे धीरे समय गुजरे लगा। एक दिन टेलीफोन पर बूढ़ी माई का बेटा जानला कि उनका पत्नी गर्भवती बड़ी, उनका पैर भारी बा, मां बने वाली बड़ी। बड़ा प्रसन्न भइला और मेहनत करके जी जान लगा के अब कमाए लगला कि पैसा अगर जो हम घरे भेजब तब माई हमारे मेहरारू को खूब सेवा करी। आ जब हमारी मेहरारू का हमारी पत्नी का जब सेवा हुई तो लइको स्वस्थ पैदा हुई। अब वो बेचारा ओइजा मेहनत करे लगा। आई जौन बूढ़ी माई बड़ी
उनके ई पता चलल कि जौन उनका बेटी ससुराल में बाड़ी उनहू का पैर भारी बा, वो गर्भवती बाड़ी। अब उनके ससुराल से उनके अपने घरे बुला लियली कि हमारे घरे आ जाई, तो हम महतारी बाड़ी जितना ओकर हम सेवा कर सकिला उतना ससुराल में ओकर सेवा ना हो सके। अब देखी बेटी के बुला ली, अब पतो ही घर का पूरा काम करे, बाकी अगर जो बेटी झाड़ू भी उठा ले तो कहा कि ना ना तू गर्भवती बाड़ू, तो हर पैर भारी बा, काम काज ना करे के चाहिए, तू आराम कर बैठ। खियौला पियौला का बात रहे तो बेटा पैसा भेजते रह, फल फूल दूध दही जौन भी सफरे उ मंगावा, अपनी बेटी के खियावा। जबकि पतो ही जौन बा ओकर तनिक ध्यान ना दो कि वो गर्भवती बा, वो के खाए के चाहिए, वो के आराम करे के चाहिए, वो के दूध घी लागेला, कुछ ऐसा ना करो। ओके हमेशा झइहावल करो, ओके हमेशा डांटल बोलल करो कि हाय ना कैलू हाउ ना कैलू, हमेशा सुतले रहताड़ू। अब समय गुजरे लागल, ऐनी बेटी के बेटी हाई खल फल खैबू तो बढ़िया तोहर लइका हुई, बेटी है दूधवा पी ल लइकवा स्वस्थ रही। अरे उ भीतरा जौन माई खाली से उहे तो लइको पावेला से, बेटी का भरपूर सेवा कर। वक्त गुजरे लगल, समय बीते लागल, आ जैसे जैसे समय बीते वैसे वैसे अब इन लोगन का डिलीवरी का समय, बच्चा पैदा कैले का समय नजदीक आवे लगल। आ ऊपर वाले का कृपा, ऊपर वाले का मर्जी, देखी कबो कबो ऐसा हो जाला कि एक घर में 2 लोग 3 लोग गर्भवती रहे, तो संयोग ऐसा बनेला कि एक ही दिने 2 लोग का बच्चा हो जाला। अब ऐसा ने वो घर में बूढ़ी माई के घर में होता है, यानी पतो ही के प्रसव पीड़ा शुरू हुई, यानी बेटी के भी प्रसव पीड़ा शुरू हो गई, दोनों दर्द में। अब जैसे बेटी का पीड़ा शुरू भइल, दर्द शुरू भइल, बूढ़ी माई होके एगो लेके कोठरी में चल गई, एगो धगरिन के एगो दाई के बोलौनी, अपनी बेटी के दौड़ के चाय बना के देताड़ी, दौड़ के गर्म पानी देताड़ी, दौड़ के घी देताड़ी, दौड़ के मानो तमाम जौन चीज कईल जाला तौन करताड़ी। ऐनी पतो ही के एगो कोठरी में भेज के चुपचाप पटा गई, कहली कि वही बैठू, जब समय आई तो हम तो के देख ली, तो लड़का हो जाए। अब नी बेटी के इतना सेवा करताड़ी, पतो ही के एगो कोठरी में छोड़ देले बड़ी, बेचारी दर्द में पीड़ा में कराही रहल बा। कहेला कि ई ऐसन मोटरी है कि ऊपर वाले बांधेला तो उहे खोलबो करेला, केहू के खोलला से ही खुलेला ना, जबे उनका मर्जी होला, आ जबे उनका आदेश होला तबे धरती पर मनुष्य का जन्म होला, आ जबे उनका आदेश हो जाई तो जहू के पड़ जाला। अब देखी महादेव का कृपा ऐसा चमत्कार कि यानी बूढ़ी माई के बेटी के एगो लड़की जन्म दिया, आवनी पतो ही पीड़ा में बा, दर्द में बा, ओकर यहाँ जात नहीं थी। जैसे वो लड़की जन्म ले लेलस, एगो बिटिया जन्म ले लेलस, एगो कन्या जन्म ले लेलस। बूढ़ी माई के जैसे लगे कि बरौना पड़ गई, बड़ी दुखी हो गई कि तो हमारी बेटी जन्म हो गई। हम तो ये सोचल रही कि हमारी बेटी का बेटा हुई, आ जब बेटा हुई तो ओकर मान सम्मान ओकरे ससुरा में बढ़ी, आ सब लोग में हम मिठाई बांटब कि हमारी बेटी का बेटा भइल बा, हमार नाती भइल बा, नवासा भइल बा। अब वो तमाम तरह का चीज सोचा ताड़ी, अपन लड़की से कह ताड़ी कि कारे तू तो मुहे ला करीखे पोत देली, तोर तो बेटी जन्म ले ली, अब तोर ससुरा में कोनो आदर ना हुई, तू तो पूरा कुलवे बोर दी। अब बेटी के ही कह ताड़ी, ओनी बेटी भी दुखी हो गई बा कि हमारे कोखी से पहले ही बेटी जन्म ले ली। हाय रे विडंबना, हाय रे सोच, जैसा बूढ़ी माई सोचा ताड़ी वैसा ने उनका लड़कियों सोचतिया। कहेला ना आदमी कि जैसन संगत वैसन रंगत। अब ऐसा माई के साथे उ पलल बढ़ल रहली कि जैसा ने माई सोचा ताड़ी वैसा ने बेटी सोचा ताड़ी, दोनों जानी कपार पीटत ताली। तोले बूढ़ी माई के होश पड़े कि अरे पतोहियो पीड़ा में रहुए, ओकर का जाने का भइल, का जाने वो
लड़की तना हो गई, अगर जो लड़की हो गई तो घर से तो उनके बाहर निकालिए दी। अब जा ताड़ी तो देखा ताड़ी की एगो खूब सुंदर सा बालक खेला था। आ जौन बूढ़ी माई का पतोहा पड़ी अचेत हो गई बड़ी, बेहोश हो गई बड़ी बेचारी, दर्द की मारे पीड़ा की मारे छटपटात छटपटात बेटा के जन्म दिले से करे बाद बेहोश हो गई बा। अब देखली कि ओकर लड़का भइल बा त दौड़ के आके अपनी बेटी से कहत रही कि देख ओकर बेटा भइल बा, आ तू एगो बेटी के जन्म दे। अब यही जब वो अपन दिमाग चला देता कहली कि देख तो के मान सम्मान बढ़ाए के बाद तो लड़का का अदला बदली करे के पड़ी। लड़की हम ओकरे लगे दे देता नहीं, लड़का लिया के तोरी गोद में दे देता नहीं। अभी ये हुई कि तोर लड़का भइल, तोर ससुराल का लोग जनिया तो तोर मान सम्मान बढ़। अब आपन संतान देवे खातिर अपनी तन से पैदा कैल कन्या, अपनी तन से पैदा कैल बेटी, उ लड़कियों देवे के तैयार हो करस कि ठीक बा माई। अब उ जो नवजात शिशु जो बालिका जन्मल बिया, जो लड़की जन्मल बिया, ओके उ बूढ़ी माई उठाओ ताड़ी पतोही की लगे ले जाके धरत ताड़ी, पतोही का लइका ले के अपनी बेटी की गोदी में डालत ताड़ी। हाय रे सोच। अब एजा देखी कुछ देर के बाद जब पतोहिया के होश आइल बा तो दौड़ के लड़किया के उठावतिया, ओके चूमतिया चाटतिया। काहे कि वो जन्म देते ही बेहोश हो गई, उनके ही ना पता रहे कि हम कौन चीज जन्म दिले बड़े। बाकी फिर भी वो बड़ा खुश भइली कि हे प्रभु, हे शिव गुरु, हे महादेव, आपकी कृपा से, आपकी दया से हमारे घर में लक्ष्मी का अवतार भइल बा, हमारे घर में कन्या का अवतार भइल बा, हमारे घर में कन्या का जन्म भइल बा। हमार कोख पवित्र हो गई कि हम बेटी के जन्म दे। देखी वो महतारी बड़ी भाग्यशाली होले कि जेकर पहली बार बेटी जन्म ले ले, ओकर कोख पवित्र हो जाले। ई सोच का बात है कि पहला कि भाग्य से तो बेटा पैदा होला, बाकी सौभाग्य से बेटी पैदा होली। अगर जो ये बेटी ना रहती, जननी ना रहती, तो सृष्टि का निर्माण असंभव रख। ये बाती के केहू समझ ना पावेला, बाकी वो देखी शिव शिष्य समझ ले बा, कहले बा कि हमारे घर में कन्या रूप देवी जन्म ले ले बड़ी, उठावतिया चूमतिया चाटतिया दुलार करतिया। थोड़ी देर बाद बूढ़ी माई आई, कहली कि अरे मुझौसी, एगो बेटी के जन्म दे के आ तू सोचा ताड़ी कि हम बहुत तीर मार ले बाड़ी, हम एक क्षण तो के बर्दाश्त ना करब पर। तू घर से बाहर निकल, तू तो हमारी मुंह पर करखा पोत देली। हम तो ये सोचत रहनिया कि हमारे बेटा के वंश के आगे बढ़ावे वाला तू लड़का के जन्म देवी, एक कुल के आगे बढ़ावे वाला दिया बारे खातिर के एगो लड़का के जन्म देवी, या तू तो लड़की जन्मौले बड़ी, तो हमारे घर से निकल जाए। कहली कि अम्मा जी ऐसा नत करे। बाकी वो मानत नहीं कि बूढ़ी माई उतर हाथ पकड़ के, झोटा पकड़ के घिसिरावत घर से बाहर अपने पतोही के कदले बड़ी है, गोदी में एगो टुकड़ी में अपनी लड़की के लपेटले बड़ी, अपनी वो कन्या के लपेटले बड़ी, लेके गांव में निकल गई बड़ी। सोचले बड़ी कि कहाँ जाए। देखी ससुरा से बेटी परेशान हो ली जाए तो कहाँ का रुख करे ली जाए। सबसे पहले अगर जो कुछ याद आई तो अपनी मायके का, अपनी नैहर का याद आई। अब वो निकल बड़ी, जात बड़ी आयनी लड़किया के ससुराल जो भेजले बड़ी कि अरे तोहरे पतोहा का नाती भई। ओनी खुशी उछाव बधाव मारो मचल बा, यानी पतोही निकलल बा। अब जैसे पतोहिया जात रहा, वो धगड़िया का, वो दैया का नजर बूढ़ी माई की पतोहिया पर पड़ा। कहतिया कि ए भाई, अब ही तो कुछ देर पहले हमके ये पता चलल कि पतोहियों को पीड़ा होता, लगा तो ऊपर लड़का हो गए, लेक लड़का जात कहाँ बा। धगड़िन कहतड़ी ए बचिया कहाँ जाता, छोट सा बालक लेके अब तो तू दर्द में होइबू, पीड़ा में होइबू, कुछ देर पहले तुहार प्रसव भइल बा, आराम करे के चाहिए। अब इतने पर बूढ़ी माई का पतोहा रोए लगली। कही ए माई हम का करें, हमारा अम्मा जी घर से निकाल दे रही है ऐसे कि हम एगो कन्या के जन्म दिले बड़ी, एगो बेटी के जन्म दिले बड़ी। जब ये बात धगड़िन सुनत है तो कहतिया कि वो कैसे ये काम कर सकेली जब उनका बेटी भी एगो बेटी के जन्म दिले बा। ए पर बूढ़ी माई को पतोहा कहतारी कि ए माई ये का कहतारी,
उनका बेटी तो लड़का के जन्म दिले बड़ी, बेटा जन्मल बा। जब ये बात कहली तो धगड़ीन कहली कि अरे तू कैसे ही बात कहताड़ू, हम ही उमें रहनी हाँ, हम पूरा गईनी है, देखनी है, लड़की भलिया नार कटनी है, सब कुछ हम कैनी है, करे बाद तू कहताड़ू कि उनका लड़का भेल, उनका लड़की। अब धगड़ीन के समझे के देर ना लगल, उदाई के समझे में देर ना लगल कि लड़का तो एक भइल बा कि लड़का से लड़की बदल दिहल गई। कहली कि बेटी तो के कहीं जइला का जरूरत नहीं के, तो के इंसाफ हम दिवाई। अब दाई वो पतोही का हाथ पकड़ ले बा, आ जौन बूढ़ी माई का लड़की का ससुराल रहे हो या लेके पहुंचल बाड़ी। कहली कि देख इहो केहू का बेटी बाड़ी, इहो केहू का पतोही बाड़ी, आई बड़ा तकलीफ में बाड़ी। अगर जो आप लोग इंसाफ करवा सकीला तो इनका जीवन सफल हो सकेला, नहीं तो आज इनके अपने घर से निकाला दे दी। अब जब इतनी बात वो लड़किया के ससुराल का लोग सुना था, कहता कि हमन से का ऐसन मदद हो सकेला कि हमन का कर दिया जा, जौला से इनका जीवन संवर जाए, सफल हो जाए। कहली कि देख ये वही घर में का पतोही है जहाँ तोहार पतोही गई बा अपने नैहर में, वही कई भौजाई है। आ जहिया तोहार पतोही बच्चा जन्म दिला सब तहिए हो इनहू का बच्चा जन्म लिया सब, बाकी इनके बेटा भइल तोरी पतोही के बेटी भइल। आ बच्चा अदला बदली क के जौन तुहार समधिनी बाड़ी वो इनके घर से बाहर कर दिलिए कि तू कन्या के जन्म दिली बाड़ी, तू लड़की के जन्म दिले बाड़ी, तू घर में ना जा सके। जब ये बात वो लड़किया के ससुराल का लोग सुन ले बा तो मारे क्रोध से अनरा गई वाले कह लो कि हमनी का इंसाफ है, लड़की के दिवावल जाए। देखिए एगो शिव शिष्या कबो परेशान ना रह सकेले, एगो शिव शिष्य कबो परेशान ना रह सकेला। महादेव केहू ना केहू के मदद करे खातिर के जरूर बुद्धि चेतना देना जरूर भेजे। अब वो लड़किया का ससुर सास पहुंचल वालो अपनी पतोही की नहीं है। आज जब वो जा गईल वालों तो जौन समधिनी जौन बूढ़ी माई बड़ी अपने समधि को अपने समधिन का बड़ा स्वागत करताड़ी कि लोग अपने नाती के देखे आए। वो लोग कहता वो जा कि ऐसा बा कि हमारे नतिनी के हमारे पतोही के सामने ले आओ, हमनी के देखना चाहता है। पर बूढ़ी माई कहताड़ी कि का आप कहता है, अरे आपका पतोही बेटा जन्म देले बा, आपका नाती भइल बा। वो कहला कि ना हमके तो नाती ना चाहत रहल, हम तो ये चाहत रहनी कि हमारे घर में कन्या का जन्म होके, हमारे घर में बेटी का जन्म होके। का कहताड़ू। अब जब बार बार ये बात वो कहे लगा तो वो कहताड़ी कि ऐसा बा कि ये बेटा जन्म दिले बाड़ी, ये पर आपके खुशी मनावे के चाहिए। वो कहला कि ये बेटा जन्म दिले बाड़ी तो लेके यही जा रहा, हमके तो बेटी चाहत रहा। अब इतने पर बूढ़ी माई देखी कैसे पासा पलटा ताड़ी, कहली कि ओ हो लगा था कि गलती हो गई, इनके तो भइल लड़किए रह, बाकी हमारी पतोहियों का लड़का भइल तो लगा था लड़कावा एके दे दिया सा आ लड़किया अपने ले लिहला सा। अब पतोही के दोष लगा के अब समझी के सामने कहताड़ी कि अब ओके एक सजा भोगे के पड़ी। इतने पर जब बूढ़ी माई का जौन समधी बड़ा समधिन बाड़ी वो लड़किया के ले आए लोग कहल कि ऐसा बा कि एक बेटा एक गोदी में दे दा, एक लड़का एक गोदी में दे दा। अब जैसे फिर से लड़का का अदली बदली होता, गुरु भाई गुरु बहिना लोग वो पतोहिया की गोदी में लड़का दिया था, वो कन्या जौन बाड़ी वो लड़किया की गोदी में दिया था। अब बूढ़ी माई का समझी समझिन कहता लोग कि अब अपनी बेटी के देश निकाला, ऐसे कि जब तू दूसरा की बेटी के बेटी भैला पर निकाल सकेलू तो अपनी भी बेटी के निकाला, हमनी का ले ना जाए। गुरु भाई गुरु बहिना लोग बूढ़ी माई के पांव तले धरती हो जा फटे लगल, निकले लगल कि हमसे कौन पाप हो गई, कौन गलती हो गई। कहेला कि जे दूसरा के गढ़ा खनेला, जे दूसरा के उमे ढकेलल चाहेला, गिरावल चाहेला, ओके ऊपर वाले पे सबसे पहले गढ़ा में वही के गिरावे। गुरु भाई गुरु बहिना लोग कबो केहू खातिर मन में पाप ना ले आवे के चाहे। हम केहू को अच्छा ना कर सकत हैं तब केहू को बुरा भी पहले का हमारा अधिकार नहीं है। वो सब ऊपर वाले के हाथ में बा।
के बेटा दिह के बेटी दिह के करे भाग्य में का लिखले बाणा के करे भाग्य में का लिखले बाणा केहू के एजा बदलला से ना बदली। अगर जो केहू के प्रति पाप आवता तो पाप का फल भी हमके भगवान एक ना एक दिन दे ही दी। तो गुरु भाई गुरु बहना लोग ये कथा रहा, आप लोगन के कैसन लगला आप लोग कमेंट में जरूर बताए जा। हर हर महादेव तो जरूर लिखब जा, काहे कि महादेव का कथा बा, एगो शिव शिष्या का कथा बा। तो आप लोग कथा सुननी देखनी ये करी खातिर के आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद तो आप लोगों के हम देते बाणी, पर महादेव का कृपा माया महादेव का दया आप लोगों पर सदा बरसत रहे। हम यह महादेव से प्रार्थना करीला कथा के आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। हम रोज भगवान से जब प्रार्थना करी ना तो कहीं कि जितना भी गुरु भाई गुरु बहना आपकी शरण बाणा, आपसे स्नेह लगौले बाणा, प्रेम लगौले बाणा, आपके गुरु बनौले बाणा, तो हे प्रभु सदमार्ग पर चलाएं, सदबुद्धि दें, सब पर दया दृष्टि करें, यही कामना के साथ। हरे हरे महादेव।